बहुत शुक्रिया। डिफेंस में हाँ जी, तैयार है जी। हमेशा कोई एक बंदा होता है जो बोलता है एक मिनट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी से थोड़ी देर पहले ख़बर आई है कि शहबाज गिल को दोबारा 2 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तो ये जो हम इस तरीके से पहले भी बात कर चुके थे कि ज़रा सा इस केस को अगर आप देखें तो जो इल्ज़ाम है शहबाज गिल के ऊपर, वो इल्ज़ाम है जो बयान दिया, उस बयान के अंदर कोई मुतरज़ा बातें थीं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। वो जो बातें उन्होंने की वो नशर हुई, वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और उसके तमाम जो अल्फाज हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। तो उसमें तो और कोई मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। दूसरी चीज़ जिसको बहाना बनाया जाता है वो ये है कि जी वो मोबाइल फ़ोन उसका नहीं है और उसी वजह से उसी फ़ोन का बहाना बना के उनके साथ जो असिस्टेंट उनका काम करता है उसके घर पे छापा पड़ा, आधी रात को छापा पड़ा, उनके असिस्टेंट की बीवी को गिरफ़्तार किया गया, उनकी 10 माह की बच्ची से जुदा कर दिया गया और उसके बाद उनको हवालात में भी रखा गया। ये तमाम जो बात है वो बुनियादी तौर पे शुरू ही इब्तदाई उसकी झूठ से होती है, क्योंकि जिस वक़्त गिरफ़्तार किया गया शहबाज गिल को तो फ़ोन उसी वक्त ले लिए गए थे। फ़ोन तो पुलिस के पास मौजूद हैं, तो बयान भी उनका रिकॉर्ड पर मौजूद है, फ़ोन भी उनके रिकॉर्ड के अंदर पुलिस के पास मौजूद है। तो दोबारा जिस्मानी रिमांड मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और उसको समझने के लिए सिर्फ यही हमें देखना होगा कि पहली दफ़ा जब जिस्मानी रिमांड मिला था तो उस वक़्त हुआ क्या था। उनके ऊपर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर दबाव डाला गया बयान लेने के लिए जो उन्होंने नहीं दिया, और उसके बाद क्योंकि जुडिशल हो गया और उनकी तहवील से, इस्लामाबाद पुलिस की तहवील से वो निकल गए, तो इसलिए वो जो दबाव डालकर तशद्दुद कर कर जो बयान निकलवाने की कोशिश कर रहे थे वो बयान क्योंकि नहीं निकल सका, इसलिए दोबारा से ये पूरा किया गया और दोबारा अपीलें हाई कोर्ट तक पहुंच गए कि दोबारा से जिस्मानी रिमांड लिया जाए। तो ये हम रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि अभी जो वो जिस्मानी रिमांड के लिए कह रहे हैं और ले जाने के लिए कह रहे हैं, इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि मज़ीद तशद्दुद किया जाए और तशद्दुद करके उनसे एक मनगढ़ंत कोई स्टेटमेंट निकलवाई जाए जिसका निशाना इमरान खान होंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए सबको कि क्या हो रहा है इस वक्त। मेरे ख़्याल में अगर चलें जिस्मानी रिमांड दे भी दिया है तो ये भी अदालतों की भी ज़िम्मेदारी है कि क्योंकि जिस्मानी तशद्दुद हो चुका है, वो उसके शिवायत कोर्ट के अंदर खड़े होके जब पहले उनकी अपीयरेंस हुई थी वो अपनी कमीज़ उठा के कोर्ट में जज को दिखा चुके हैं कि उनके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद किया गया था। तो ये यकीनी बनाया जाए और इसकी कोई शफाफियत हो जिसके ज़रिए ये यकीनी बनाया जा सके हमारे लोग जो हैं वो वहाँ पर जहाँ पर भी उनको रखा जाए वो पता हो सबको कि किस जगह पर रखा जा रहा है, वहाँ पर दूसरे लोगों के जाने की इजाज़त हो ताकि ये इस बात की यकीन दहानी कराई जा सके कि कोई तशद्दुद नहीं हो रहा। सवाल जवाब से वो नहीं घबराते, सवाल अगर जो पूछना चाहते हैं वो बिल्कुल पूछें, कोर्ट के अंदर पूछते, वहीं पे जरा की जाती। सही तो कानूनी तरीका जो था वो रास्ता वही था, लेकिन वो ज़ाहिर है बंद कमरे के अंदर रात के अंधेरे के अंदर तशद्दुद करके उनसे कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही अभी मैं वज़ीर दिफ़ा की भी स्टेटमेंट सुन रहा था, अभी वो जो बात कर रहे थे, और ये कितनी ही एक क्या कहना चाहिए, ताज्जुब तो नहीं, एक मज़ाक़ खेज़ बात है कि बात ये कर कौन रहे थे और क्या कह रहे थे। वो फेंट रहे थे इजाज़ जो उन्होंने किया है कि जो हो जी हेलीकॉप्टर क्रैश में शुहदा हुए, जनरल सरफराज और दूसरे लोगों की शहादत हुई, उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो है बड़ी उसके ख़िलाफ़ कोई मज़मूम कैंपेन चलाई। ये भी उसके अंदर कहा गया था कि
कोई तरीके इंसाफ से जनाजा ही नहीं अटेंड करने की गया था। हम तीनों जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, परवेज़ खटक साहब, मैं, असद कैसर, हम तीनों उस जनाजे के अंदर शिरकत करके आए हैं। लेकिन पूरी बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई तहरीक इंसाफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलाई हुई है। ये सारी कौम को गौर से सुनने की ज़रूरत है। एक इंतहाई घिनौनी साजिश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनकी सियासी दुकानें सबकी बंद हो रही हैं और इमरान खान इनसे सियासी मैदान में संभाला नहीं जा रहा। पहले तो सिर्फ जलसे थे, बयानियाँ था, कौम बाहर निकली भी थी। फिर 17 जुलाई को ख़ास तौर पे जिस तरीके से पंजाब के बाई इलेक्शंस हुए, अवाम बाहर आई, मुतहर्रक हुई, वोट डाला, कामयाब कराया, और पंजाब के अवाम ने छीना इम्पोर्टेड हुकूमत से वापस, ये उसके बाद से लर्जाखेज़ हुए। इनको समझ में आ गई कि सियासी मुकाबला इमरान खान का नहीं किया जाता। अब इमरान खान से सियासी मुकाबला क्योंकि नहीं किया जाता, इसलिए इमरान खान को काबू करने के लिए कोशिश पूरी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये कर रही है, एक बयानिया बनाया जाए, उसके अंदर ये शहबाज गिल को जो अभी तशद्दुद किया जा रहा है वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा जिसके ऊपर कौम को फ़ख्र है, पाकिस्तान फ़ौज, उनका आपस में किसी तरीके से तसादुम करा दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाब इन्होंने होना नहीं है, लेकिन ये कोशिश भी जो है ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। ये कोशिश कि एक बयानिया बना दिया जाए कि मुल्क के मुहब्बे वतन लोग जो सारे पाकिस्तान में फैले में, तहरीक इंसाफ का फॉलोअर, तहरीक इंसाफ का वोटर, सपोर्टर पाकिस्तान के हर कोने के अंदर, मैं पहले भी इससे बात कर चुका हूँ, बाकी तो तकरीबन तमाम इलाकाई जमातें बाकी रह गई हैं। सियासी तौर पे तो पाकिस्तान को मुत्तहिद इस वक्त इमरान खान करता है, तहरीक इंसाफ करती है, हर ज़ुबान बोलने वाले, हर सूबे के, हर इलाके के लोग जो हैं वो आज इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। इसलिए ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, वो तमाम लोग, वो तमाम इदारे जो यकीन रखते हैं, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत होने के लिए हम आहंगी होनी चाहिए, उन सब के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। और मैं अब जो हमारे PDM के जो सियासतदान हैं, मैं उनको भी ये बोल दूँ कि आप गलती कर रहे हैं। आपकी इस वक्त जो परेशानी हुई है, आप उससे सियासी तौर पे मुकाबला करें। हो सकता है आप अभी नाकाम हो जाएं, लेकिन आप सियासतदान हैं और सियासत में ऊंच नीच होती रहती है, आपको शायद कल मौका मिल जाए। लेकिन ये जो रास्ता आप इख्तियार कर रहे हैं, ये इसमें गलत फहमी में ना रहें कि इतना बड़ा कोई नुकसान होगा और आपकी सियासत बची रहेगी। ये आपकी सियासत का भी ख्याल है, मुल्क का तो है ही है ख्याल, लेकिन आपके सियासी पहलू से भी अगर आप देखेंगे तो आपके लिए भी ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी दोबारा ये फिर बात हम दोहराना चाहते हैं। कल जो है ज़ाहिर है हमारी पिटिशन आज ही मूव कर दी जाएगी। उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो आज ही इसकी पिटिशन की हियरिंग भी करेगा और फ़ैसला भी करेगा, क्योंकि वाज़े तौर पर एक दफ़ा तशद्दुद करके कानून की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है और इसकी इजाज़त किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए कि दोबारा ये काम किया जाए। उम्मीद हमारी ये है कि कोर्ट जो है वो अपना फ़ैसला करेंगे। बाकी कौम जो है उसकी नज़र है, सब देख रहे हैं, सारी कौम को नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, और जो भी होगा वो उस कौम से छुपा हुआ नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आज अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, भेजा गया है से FIA को के साथ तामुल किया जा रहा है कि पेश क्या चीज़ जी? आज जो FIA ने नोटिस भेजा था जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग के हवाले से, सही। तो उसके जवाब में लीगल नोटिस भेजा गया उनको कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है तो नहीं पेश हो रहे इमरान खान और बाकी क्या? अच्छा, आज नहीं था, वो 18 को थी, 18 को केस लगा हुआ था, 18 को केस लगा हुआ था। उसका जवाब बिल्कुल हमने भेज दिया और उसकी बड़ी सादा सी वजह है, इसलिए वो जवाब भेजा गया है कि FIA की जुरिस्डिक्शन कानून में है कोई नहीं। ये इलेक्शन लॉज के जो मामलात हैं वो FIA उसके ऊपर मुदाखलत नहीं कर सकती, तो FIA की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, और ये बिल्कुल हमने चैलेंज किया है। और वो चैलेंज बल्कि कोर्ट ने जो है ना, पेशावर हाई कोर्ट ने बताया है कि FIA बताया कि किस कानून के तहत जो है ना, किस कानून के तहत वो ये कार्रवाई कर रही है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कानून नहीं है,
यानी कोई कानून नहीं है, तो इसलिए चूंकि इसके पास कोई कानून नहीं है तो कोई जवाब नहीं बनता। पंजाब ये बता दें कि रियासती इदारों के खिलाफ जो है साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब ने भी बड़े बयान दिए, मरियम साहब, आसिफ साहब जिन्होंने आज वज़ीर दफा उन्होंने भी बयान दिए। क्या समझते नहीं कि रियासती इदारों को उनके खिलाफ भी ऐसी